आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और इसी की हम कुछ प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की हमें जरूरत, पहले तो ये देखें कि है क्या। ये बेसिकली है कि 1 का आपने रूट लिया है क्यूब, ठीक है, या इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं 1/3। इसको सॉल्व करने से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक तो एप्लीकेशन पता चलेगी कि ये सिर्फ एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी सिर्फ इसी फॉर्म में इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज नहीं हो सकता, बल्कि अगर हमारे पास हायर ऑर्डर इक्वेशंस हो जिसमें कि ये एक्स स्क्वायर सपोज क्यूब हो, ये एक्स सपोज 2 हो, इस तरह की इक्वेशंस को भी हम सिंप्लीफाई करके उसकी ये शक्ल बना सकते हैं, स्टैंडर्ड शक्ल, और हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरीकों पे यूज कर सकते हैं। दूसरा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को सॉल्व करने का ये फायदा है कि इसके प्रॉपर्टीज फिर आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा, वो कुछ ऐसी शक्लें, कुछ ऐसी सिचुएशंस हमें देती हैं जिसको यूज करके कि हम अपने प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। आप सपोज करें कि x बराबर है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के। अगर मैं दोनों तरफ क्यूब कर दूं तो बेसिकली ये 1/3 के बराबर है, इसका भी क्यूब हो जाएगा, ये 3 इस 3 को कैंसिल कर देगा। इसका ये मतलब है कि हमारे पास एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, जो बराबर है एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के। अब ये इक्वेशन मैं कैसे सॉल्व करूं? इसको सॉल्व करने के लिए हम इसकी कुछ शक्ल बनाते हैं। तो अगर हम इसको यूं लिख लें कि एक्स क्यूब प्लस माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 0, ये यही चीज है, ठीक है। अगर मैं माइनस 1 का क्यूब करता हूं तो इसका आंसर माइनस 1 ही आता है, क्योंकि माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 ये दोनों प्लस हो जाएंगे और एक माइनस 1 रह जाएगा। तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं, ये हमारे पास बराबर है, असल में एक शक्ल बनती है यहाँ पे कि अगर हम देखते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो तो ये बराबर है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास x है और b की वैल्यू हमारे पास -1 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये कुछ इस शक्ल में आ जाएगा कि x -1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको स्टेप सॉल्व करके दे देता हूँ। ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस माइनस बी की वैल्यू हमारे पास ये है, ठीक है। दूसरी साइड पे हमारे पास हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स इंटू -1 प्लस -1 का स्क्वायर। ये जब सिंप्लीफाई होगा तो ये हो जाएगा x -1, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास माइनस और माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस एक्स, और ये -1 का स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा। तो ये फॉर्म बन जाती है इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का क्या मतलब है? इस इक्वेशन का मतलब है कि हमारे पास x -1 0 के बराबर है, ठीक है, या तो ये टर्म 0 के बराबर है और ये टर्म भी 0 के बराबर है, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि x की वैल्यू आ गई 1, और ये जो है तो इसको हमने अपनी स्टैंडर्ड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म पे इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर मैं इसको अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करूँ तो a की वैल्यू 1 बनती है, b की वैल्यू 1 बनती है और c की वैल्यू 1 बनती है। तो हमारे पास इसको आप इस वक्त, ये हमारे पास एक रूट आ चुकी है, ठीक है। इसकी 3 रूट्स निकलेंगी। ये हमारे पास इसकी एक रियल रूट है। तो चलें इस वाली इक्वेशन को मजीद आगे लेके जाते हैं। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2a। तो ये जो हमने
ए बी सी की वैल्यूज निकाली हैं, इन तीन वैल्यूज को हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास x हो जाएगा -1 प्लस -1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -4 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, जो बराबर है -1 प्लस -1 -4 के रूट डिवाइडेड बाय 2 के। ये मजीद बराबर है -1 प्लस -3 का रूट डिवाइड बाय 2 के। इसका क्या मतलब है कि ये वाली जो हमने निकाली थी रूट, इसको हम कहते हैं x1। तो हमारे पास जो दूसरी रूट है वो बराबर है -1 प्लस -3 का रूट डिवाइडेड बाय 2, और x3 हमारे पास बराबर है -1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। ये प्लस माइनस का मतलब हमने एक दफ़ा इसको प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख दिया। अब देखिए -3 का रूट तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर हम इसको यूं लिख दें कि 3 को हम रूट के अंदर रहने दें और हम इसके साथ -1 को अलहदा से कर दें, तो हमें पता है कि -1 का रूट हमारे पास i के बराबर है, जो एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा i 3 अंडर रूट के। तो इसको मैं लिख सकता हूं x² इज इक्वल टू -1 प्लस i 3 अंडर रूट डिवाइड बाय 2, और ये हमारे पास हो जाएगा, एक दूसरी रूट इसकी हो जाएगी -1 माइनस i 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास इसकी बेसिकली दो रूट्स आ गई। अब हम देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की तरफ, इससे कुछ जो इंटरेस्टिंग सिचुएशंस बनती हैं। आप सपोज करें कि आप इसको, इस टर्म को हम डिक्लेयर करते हैं कि ये ओमेगा के बराबर है, ठीक है। सपोज ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस 3 का रूट डिवाइडेड बाय 2। तो चलिए हम इस ओमेगा को स्क्वायर करते हैं, तो इस साइड पे ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, जो बराबर हो जाएगा, ऊपर बेसिकली आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा सा एक और स्टेप लिख लेता हूं ताकि समझने में आपको आसानी हो। ये इसका स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं इसको मजीद एक्सपेंड करूं तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस i 3 अंडर रूट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये 2 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इससे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, हमारे पास i की वैल्यू है -1 का रूट, i का स्क्वायर हमारे पास बराबर है -1। ये बेसिकली यहाँ से एक -1 निकल आएगा, 3 अपने रूट से निकल आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये -1 इस प्लस को 2 कर देगा, इस प्लस को माइनस कर देगा, -2 i 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 4। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये माइनस साइन इस प्लस को माइनस कर देगा, तो ये हो जाएगा 1 - 3 -2 i 3 का रूट डिवाइडेड बाय 4। ये बराबर हो जाएगा -2 i 3 का रूट डिवाइडेड बाय 4। ये 2 और ये सब में कॉमन है, तो बेसिकली हमारे पास ये आ जाएगा -1 i 3 का रूट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब ये देखें तो ये जो टर्म है ये बेसिकली इसकी दूसरी रूट के बराबर है। देखिए हमने इसको एज्यूम किया था और हम वापस आ गए यहाँ पे, तो इसका ये मतलब है कि x की जो 3 रूट्स थी वो क्या आई, x1 हमारे पास आई 1, x2 को अगर मैं कह दूं ओमेगा, तो x3 हमारे पास बेसिकली ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। और ये आप देख सकते हैं कि जब मैंने ओमेगा लिया था, ठीक है, जब मैंने ओमेगा कंसिडर किया था तो इस वैल्यू के बराबर था, जब मैंने स्क्वायर किया तो उससे ये वैल्यू आंसर में आई, जो कि हमारे पास बेसिकली x3 के बराबर है, ठीक है। तो ये हमारे पास x की
3 रूट्स आ गई, जो बेसिकली हमारा जो प्रॉब्लम था यूनिटी मतलब 1 की, जब हमने क्यूब रूट लिया तो ये उसकी 3 रूट्स हो गई। अब यहां से हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि x जब हमारे पास यूनिटी था जो क्यूब रूट है उसकी अगर हम तीनों रूट्स को जमा करते हैं तो ये बराबर होगा 0 के। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि क्या वाकई ऐसे होता है। तो 1 प्लस ओमेगा हमारे पास बराबर है -1 प्लस आई 3 का रूट डिवाइड बाई 2 के, ठीक है। और ओमेगा स्क्वायर हमारे पास बराबर है, ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस, ये हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं, तो ये -1 प्लस आई 3 का रूट डिवाइडेड बाय 2 प्लस -1 माइनस आई का रूट डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0। अगर मैं 2 को नीचे ले आता हूँ तो ये एलसीएम के ऊपर इसके नीचे 2 नहीं है, इसके नीचे 1 है, तो ये 2 हो जाएगा ऊपर -1 प्लस आई 3 का रूट -1 माइनस आई 3 का रूट, तो ये बराबर है 0 के। तो ये इसको कैंसिल कर देगा और ये +2 है, ये -1 और -1 मिलके -2 बना के ये इसको कैंसिल कर देंगे। तो राइट लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास हो जाएगा 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। और हमें पता है कि कोई भी चीज़ जिसको मैं 0 को जब मैं किसी भी चीज़ से डिवाइड करूँ तो आंसर 0 ही आता है, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। तो ये प्रॉपर्टी तो हमने प्रूफ कर दी। अब हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर हम इन तीनों रूट्स का प्रोडक्ट लें, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ द 3 रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1। मतलब ये है कि अगर मैं ये करूं तो ये 1 के बराबर आएगा। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, हमारे पास 1 तो 1 है, ये -1 प्लस आई 3 का रूट डिवाइड बाय 2, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस आई 3 का रूट डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास किसी चीज़ के बराबर नहीं क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया हुआ है। तो अगर मैं इसको यूं कर दूं तो ये 1 तो 1 ख़त्म हो जाएगा, नीचे 2 और 2 4 हो जाएगा, और ऊपर मेरे पास -1 प्लस आई 3 का रूट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस आई 3 का रूट आ जाएगा, जो बराबर हो जाएगा। अब हम इसको उसी तरीके से अपनी स्टैंडर्ड उससे पहले ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसी तरीके से फिर ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी और फिर इससे मल्टीप्लाई होगी। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा -1 इंटू -1 प्लस 1, और इसी तरीके से प्लस आई 3 का रूट, ठीक है। अब ये वाली टर्म जब हमारी मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा -आई 3 का रूट और -आई² 3 का रूट, ये भी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये दोनों टर्म्स हमारी कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास यहाँ पर तो आ गया 1 प्लस, अब ये आई² हमारे पास बराबर है किस चीज़ के, -1 के, और ये 3 ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा, तो ये बेसिकली +3 हो जाएगा और डिवाइड बाय 4 है, जो बराबर है 4 डिवाइड बाय 4 के, जो बराबर है 1 के, जो हमारे साथ इनफैक्ट राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये प्रॉपर्टी भी हमने प्रूफ कर दी। अब जो अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास इस क्यूब रूट से वो ये है कि, अच्छा आपको एक बात मैं बताना भूल गया कि हमारे पास जो 3 रूट्स बनी हैं, x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू ओमेगा और x3 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो ये असल में x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज -1 प्लस आई 3 का रूट डिवाइड बाय 2, और x3 इज -1 माइनस आई 3 का रूट डिवाइड बाय 2। तो देखिए इसमें जब ये इमेजनरी आ गया तो ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारे पास कॉम्प्लेक्स हो गई, ठीक है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स हो गई।
तो इसमें भी ऐसे ही है, तो ये भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन ये हमारे पास एक रियल नंबर है। तो i का जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो इसकी जो 3 रूट्स बनेंगी उसमें से एक रूट वो रियल है और जो इसकी 2 रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, तो अब इसी के बेस के ऊपर हम अपनी अगली प्रॉपर्टी को देखते हैं, और वो ये है कि हमारी जो 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं इसकी, वो आपस में रेसिप्रोकल हैं। अब रेसिप्रोकल किसको बोलते हैं कि अगर x है तो x का रेसिप्रोकल बराबर है 1/x के। ठीक है, अच्छा तो इसको हम चेक करते हैं। ये कह ये रहा है कि ओमेगा बराबर है 1/ओमेगा स्क्वायर के, और ओमेगा स्क्वायर बराबर है 1/ओमेगा की, ये प्रॉपर्टी है। तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। हमें ये पता है कि प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी हमने दूसरे नंबर पे भी की, उससे हमें ये पता चल रहा था कि 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इसका क्या मतलब है कि ओमेगा इज इक्वल टू 1/ओमेगा स्क्वायर, या इससे ये भी पता चलता है कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/ओमेगा। तो ये प्रॉपर्टी भी हमारे पास प्रूफ हो गई। अब हम देखते हैं कि इस क्यूब रूट से मैं कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और मैंने इसको प्रूफ करना है कि ये बराबर है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो मैं राइट हैंड साइड को ले लेता हूं, जो ये वाली साइड है, मैं इसको अपने सामने ले आता हूं कि एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो x प्लस वाई, और इस वाली को मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूं, इन दोनों को मैं आपस में एक्सपेंड करके लिख लेता हूं। तो मेरे पास ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस एक्स ओमेगा वाई प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारे पास x प्लस वाई, ये तो ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास अगर आप देखें तो ये एक्स स्क्वायर है। अगर मैं इन दोनों में से मैं x और y को कॉमन ले लूँ, तो मेरे पास अंदर आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स वाई प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर। अब देखिए हमें क्या पता है कि हमें ये पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है ये 0 के बराबर है, और 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर ये 1 के बराबर है। तो इस वाली इक्वेशन से मेरे पास आता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और इस इक्वेशन से मेरे पास आता है कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। इन दोनों वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में यहां पर और यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, और ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, जो हमारे पास असल में फॉर्म है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो इस तरीके से हमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प भी मिलती। एक और सिचुएशन में भी चूंकि हमें अब ओमेगा की प्रॉपर्टीज पता है, तो आप बहुत बड़ी ओमेगा की वैल्यूज को भी बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। देखें, अगर आपको गिवन हो
कि ओमेगा टू द पावर 15 या ओमेगा टू द पावर 101 किस चीज़ के बराबर है। देखें, पहले हम देखते हैं ओमेगा टू द पावर 15 को। इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा टू द पावर 3 टू द पावर 5, क्योंकि 5 × 3 15, तो इसके बराबर है। अब मुझे पता है कि ओमेगा टू द पावर 3 बराबर है 1 के, तो हो जाएगा 1 टू द पावर 5 जो बराबर हो जाएगा 1 के। ठीक है। बी में मैं देखता हूँ कि ओमेगा 101, इसको मैं यूं लिख सकता हूँ कि ये बराबर हो जाएगा मेरे पास ओमेगा 99 और ओमेगा स्क्वायर के। ठीक है। अब ओमेगा 99 को मैं लिख सकता हूं कि ओमेगा 3 टू द पावर 33 और ओमेगा स्क्वायर। देखें, जब आपके पास 101 है, बेसिस सिमिलर हो तो पावर्स ऐड हो जाती है। 99 को जब मैं 2 के साथ ऐड करूंगा तो मेरे पास 101 ही आएगा। ठीक है। तो ओमेगा क्यूब तो मेरे पास 1 है, 1 टू द पावर 33 हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब 1 टू द पावर 33 1 ही है और ये ओमेगा स्क्वायर, तो आंसर ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो बड़ी आसानी से हमने इस चीज़ को हल किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हम कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। बहुत